So students, as we have completed the topic respiration in plants in our previous video, now come on to the next topic, respiration in human beings. So like other animals, respiratory system in human being serves to provide fresh oxygen to all body cells and remove harmful carbon dioxide from the बॉडी. यानी ह्यूमन बींग्स में भी और दूसरे एनिमल्स की तरह फ्रेश ऑक्सीजन इनटेक किया जाती है और हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिलीज की जाती है. ये एक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है जिसको हम आगे डेप्थ में पढ़ते हैं. नेक्स्ट फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें फर्स्ट है आपका नोस्ट्रिल्स. सो नोस्ट्रिल जैसा डायग्राम में शोन है, जो हमारे नोज लोकेटेड है बॉडी के अंदर उस पोजीशन पर. सो नोस्ट्रिल, एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू नोस्ट्रिल्स. यानी एयर में जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से ली जाती है? नोस्ट्रिल से बॉडी में. दैट फिल्टर्स एयर, और इसका मेन काम क्या है? एयर को फिल्टर करना बाय द फाइन हेयर दैट लाइन इट. और ये एयर नोस्ट्रिल में कहाँ से फिल्टर होती है? जो हमारे नोज के अंदर, नोस्ट्रिल्स के अंदर जो फाइन हेयर, बहुत पतले पतले हेयर्स होते हैं. नेसल पैसेजेस, एयर एंटरिंग फ्रॉम नोस्ट्रिल लीड्स टू द नेसल पैसेजेस. नेक्स्ट जैसा आपको पढ़ते हैं नोस्ट्रिल के बाद नेसल पैसेज. नोस्ट्रिल से एयर कहां पर लीड करती है? अब नेसल पैसेज के अंदर. इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडीशन ऑफ एयर मेनली. और एयर की जो भी पर्टिकुलर सर्टेन कंडीशंस हैं उसके लिए कौन मेन रोल प्ले करता है? कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? आपका नेसल पैसेज. फेरिंग्स, नेसल चैम्बर्स ओपन इनटू फेरिंग्स. देखिए नोस्ट्रिल और नेसल पैसेज के बाद थर्ड नंबर आता है आपका फेरिंग्स का, जो कि यहां पर देखिए डायग्राम में बिल्कुल हमारे थ्रॉट के नीचे फेरिंग्स लोकेटेड है. नोस्ट्रिल के जो बिलो पोर्शन में आता है ये, तो कहां गए? यस, फेरिंग्स. नेसल चैम्बर्स ओपन इनटू फेरिंग्स. अब ये जो नेसल चैम्बर है ये कहां ओपन होगा? फेरिंग्स के अंदर. इट पैसेज एयर टू लैरिंग्स. और यहां ये फेरिंग्स का काम क्या है? ये एयर पैसेज को कहां तक कंटिन्यूटी देगा? लैरिंग्स तक. लैरिंग्स इज लोकेटेड इन द नेक. और ये लैरिंग्स भी कहां लोकेटेड होता है? हमारे नेक में, गले में. एंड हेल्प्स टू प्रोटेक्ट ट्रेचिया. और इसका मेन फंक्शन क्या है? ट्रेचिया को प्रोटेक्ट करने का. एंड इट ऑल्सो प्रोड्यूस साउंड. और ये वाइब्रेशंस के थ्रू साउंड भी प्रोड्यूस करता है. ट्रेचिया विच इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप. द एयर पासेज फ्रॉम फेरिंग्स एंड गोज इनटू ट्रेचिया. एयर फेरिंग से पास होकर कहां जाती है? ट्रेचिया में. Incomplete ring of cartilage keep trachea open allowing the passage of air to the lungs. और जो ट्रेचिया के इनकम्प्लीट सर्कुलर रिंग जो कार्टिलेज होते हैं वो ओपन रहते हैं, जिससे जो एयर है वो डायरेक्ट कहां एंटर करता है? लंग्स में. एंड ऑल्सो प्रिवेंटेड फ्रॉम कोलैप्सिंग व्हेन देयर इज नो एयर इन इट. और जब नो एयर की कंडीशन होती है, यानी लंग्स में जो एयर नहीं होती, तो इनको कोलैप्स होने से, मतलब टकराने से बचाता भी है, या हम बोलते हैं चिपक के डिस्ट्रॉय होने से भी. नेक्स्ट, ब्रोंची. ट्रेचिया डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स ऑन एंटरिंग द थोरैकिक कैविटी. अब ये ट्रेचिया फर्दर आगे दो अलग अलग ब्रांचेस, स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइडेड होता है, विच फर्दर एक्सटेंडेड इनटू लंग्स. जो कि कहां पर एक्सटेंड होती है? लंग्स में. और उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रोंची. नेक्स्ट, ब्रोंचियोलस. ब्रोंची आर सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंचियोलस. अब ये जो ब्रोंची है, यानी ट्रेचिया पहले दो पार्ट्स में स्मॉल स्मॉल ट्यूब में डिवाइड हुआ, जिसको हमने बोला ब्रोंची. अब ये ब्रोंची भी आगे फर्दर क्लासिफाइड है, अलग अलग सब डिवीजन हो रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं ब्रोंचियलस. ईच ब्रोंचियलस फाइनली टर्मिनेट इनटू मैनी और एल्वियोली. और ये ब्रोंचियोलस भी आगे फर्दर क्लासिफाइड हो जाता है, डिवाइडेड हो जाता है. किसके अंदर? बहुत सारी एल्वियोली में. नेक्स्ट, एल्वियोली. दीज आर बैलून स्ट्रक्चर लोकेटेड इनसाइड द लंग्स. एक बैलून स्ट्रक्चर होता है कहां पर? हमारे लंग्स के अंदर, जिसका हमने नाम दिया है एल्वियोली. अ लार्ज नंबर ऑफ एल्वियोली इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. और एल्वियोली का जो लार्ज एरिया है वो गैस के एक्सचेंज करने के, एल्वियोली के क्या कहने का मतलब, एल्वियोली की वजह से जो गैस का एक्सचेंजेस का जो लार्ज एरिया प्रोवाइड होता है वो इसी के थ्रू होता है. ह्यूमन एल्वियोलियर सरफेसेस व्हेन स्प्रेड कैन कवर एरिया ऑफ 80 मीटर स्क्वायर. और एल्वियोलियर सरफेस का एरिया कितना है हमारे ह्यूमन एल्वियोल सिस्टम का, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर? 80 मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट, रिब्स. दीज आर 12 पेयर्स ऑफ बोन्स दैट फॉर्म्स अ केज इन विच लंग्स एंड हार्ट आर सेफली प्लेस्ड. रिब्स 12 पेयर्स का एक हमारे बोन्स का बना हुआ, जिसे हम हिंदी में पसली या छाती भी बोलते हैं, जो हमको हमारे लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करता है.
मूवमेंट ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स अटैच टू द रिब्स हेल्प इन ब्रीदिंग, और इस रिब्स से इंटरकोस्टल मसल्स भी अटैच होती हैं जो कि ब्रीदिंग में हेल्पफुल होती हैं। नेक्स्ट, लंग्स, दीज आर प्राइमरी ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का सबसे प्राइमरी ऑर्गन होता है लंग्स, विच आर लोकेटेड ऑन द टू साइड ऑफ द हार्ट, और हार्ट के दोनों साइड में प्रेजेंट होता है, लोकेटेड होता है। दे ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, O2 मीन्स ऑक्सीजन, फ्रॉम द एटमोस्फेयर इनटू द ब्लड, और ये क्या करता है, एटमोस्फेयर से ब्लड का ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, एंड रिलीज CO2 फ्रॉम ब्लड टू एटमोस्फेयर, और ब्लड से CO2 को रिलीज करता है, कहां करता है, एटमोस्फेयर में। दे आर एनक्लोज इन प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कॉल्ड द प्लेरा, और ये प्लेरा मेम्ब्रेन के थ्रू प्रोटेक्टेड रहता है। नेक्स्ट एंड लास्ट, डायफ्राम, इट इज अ मस्कुलर पार्टीशन बिटवीन थोरेक्स एंड एब्डोमेन। ये एक पार्टीशन होता है किस किस के बीच में, थोरेक्स एंड एब्डोमेन के बीच में। ये देखिए, ये डायफ्राम रहा, ठीक है, ये डायफ्राम है, एंड द एब्डोमेन एंड फॉर्म द बेस ऑफ द चेस्ट कैविटी, और चेस्ट कैविटी का बेस डेवलप करता है। ड्यूरिंग इनहेलेशन इट फ्लैटन्स, जब इनहेलेशन मतलब जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, फ्लैट पोजीशन में आ जाते हैं, एंड इंक्रीज चेस्ट कैविटी, और हमारी चेस्ट कैविटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, अपवर्ड्स डायरेक्शन में मूव करती है हमारी चेस्ट कैविटी इस कंडीशन के अंदर, सो दैट द एयर इज सक्ड इनटू द लंग, इससे जो एयर है वो हमारे लंग्स के अंदर सक्ड हो जाती है, भर जाती है, व्हाइल इट रिलैक्सेस ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, और एक्सहेलेशन के टाइम पे ये रिलैक्स हो जाती है और हम इजीली ब्रीद आउट करके CO2 रिलीज कर देते हैं। थैंक यू।